एल्गोरिथम की थर्ड एग्जांपल। इसमें पी की वैल्यू है 7, ये गिवन है वैल्यूज़, और ये मैसेज के बिट्स 4 गिवन है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये मेंशन कर देते हैं P7 है, Q13 है। सेकेंड स्टेप में n कैलकुलेट कर रहे हैं, n इक्वल्स टू P इंटू Q और 7 इंटू 13, तो 7 इंटू 13 होगा हमारे पास 91, सही है। तो n हमारे पास आ गया 91। थर्ड हमारे पास टोशंट ऑफ n कैलकुलेट करना है मुझे, तो टोशंट ऑफ n हो जाएगा P-1 इंटू Q-1, सही। तो P-1 6 और Q-1 12, तो 6 इंटू 12 72, सही। टोशंट ऑफ n आ गया हमारा 72। अब क्या होगा, अब e हमें एज्यूम करना है, तो वैल्यू ऑफ e कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ e मस्ट बी स्मॉलर देन ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन टोशंट ऑफ n। सेकेंड कंडीशन है GCD ऑफ e एंड टोशंट ऑफ n मस्ट बी इक्वल टू 1, दे शुड बी कोप्राइम। तो GCD करने के लिए टोशंट ऑफ n इक्वल्स टू EX प्लस R, टोशंट ऑफ n है 72 इक्वल्स टू यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे प्लस R, तो 2 से 72 डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा रिमाइंडर, 1 हम कर नहीं सकते। और थर्ड नंबर 3, तो 3 से भी हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 3, हाँ हो जाएगा। और 4 से भी हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा डिवीजन का। 5 से रिमाइंडर आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ, सही है, 72 डिवाइड बाय 5, 72 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 14, 5 इंटू 14, सॉरी 5 इंटू 14 70, सही। तो 5 14 70, तो सॉरी रिमाइंडर बचेगा 2, सही 2। अब क्या है 2, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, तो 2 4 और 1 रिमाइंडर, फिर 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 0 है, तो GCD आ गया 1, तो E की वैल्यू आ गई है 5, सही है। अब हमें D की वैल्यू एज्यूम करनी है, तो D की वैल्यू एज्यूम करनी है D इंटू E मॉड 5 n इक्वल्स टू 1, तो E की वैसे ही वैल्यू 5 आ चुकी है, मॉड टोशंट ऑफ n है 72 इक्वल्स टू 1, सही। तो अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, तो ये 5 यहाँ पे 5 14 72 और 70 आया, तो रिमाइंडर 20 बच रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 72 का टेबल अगर मैं करती हूँ, तो 72 1 72 प्लस 1, तो हो जाएगा 73, सही है। अब मैं 72 टू 144, तो ये 140 प्लस 1 145, 145 5 के टेबल में आ सकता है, तो अगर मैं 145 डिवाइड बाई 5 करूँ, तो ये है 29, मतलब 5 29 ज़ार 145, तो 145 अगर मैं यहाँ पर मैं 29 लिखती हूँ, तो 5 29 ज़ार 145, 145 डिवाइडेड बाय 72, तो ये है 2, तो 72 मतलब 72 145 2 ज़ा 72 144 अभी देखा था, सही है। तो 144 रिमाइंडर बचेगा 1, सही है, तो ये हो जाएगा 29, तो D की वैल्यू आ गई 29, सही। अब क्या करना है, पब्लिक और प्राइवेट कीज़ देख लेते हैं। पब्लिक की होती है, पब्लिक की E n, तो E हमारे पास आया था 5 और n है हमारे पास 91, तो 5 91, और प्राइवेट की आ जाएगी, प्राइवेट की D n 29 91, तो ये आ गई 29 ये है D n, सही। अब क्या करना है, सिंपल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के लिए C इक्वल्स टू n पावर E
कराना चाह रहे हैं या कंफर्म करवाना चाह रहे हैं, वैसे होता नहीं है, टाइम कम है, तो इसको अलग अलग देख करके करना पड़ेगा मॉड निकालने के लिए। अगर मुझे इसका अलग अलग करके मॉड निकालना है तो उसको मैं इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 29 है, तो अगर मैं 23 पावर 6 तक कर रही हूँ, तो इसमें अगर 23 पावर 6 करती हूँ तो जो है एक्सपेरिमेंट में आंसर नहीं आ रहा। 7 भी कर सकती हूँ, 7 लिखती हूँ, 7 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 5 नहीं पता, 6 की अगर मैं करूँ तो अगर मैं 29 डिवाइड बाई 6 करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। सही है, तो मतलब मैं 23 जो है उसको मैं 6 टाइम्स लिखती हूँ, मतलब 6 4 से 24, तो ये 24 तक मैं 23 पावर 6 मॉड 91, इसको मुझे कितने टाइम्स लिखना होगा, इसको मुझे लिखना होगा कितनी 4 टाइम्स में लिखूँगी, मतलब ये ओवरऑल पावर 4 लगा देती हूँ। और उसके बाद मेरे पास 24 है, यहाँ पे 29, तो 5 बचे, तो 5 मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, 23 पावर 5 मॉड 91। सही है, अब मैं 23 पावर 6 मॉड 91 कैलकुलेट करूँगी तो ये आ जाएगा 23 पावर 6 डिवाइड बाई 91, तो ये है 1626 पावर 4 1 ही हो जाएगा। सही है, और 23 पावर 5 और 91, तो 23 पावर 5 इसका कैलकुलेट करती हूँ, 23 पावर 5 डिवाइड बाई 91, तो हो जाएगा 7079 और 91 का हो जाएगा 70729 और 23 पावर 5 माइनस आंसर। इसके और भी मेथड्स हैं करने के, लेकिन मुझे इसकी आदत है, मैं इससे ही करती हूँ, तो ये है 4। सही, तो अब क्या हुआ ये, अब इसका ओवरऑल जो भी है इसका मॉड लेना होगा मुझे किससे, 91 से, तो 1 पावर 4 ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 मॉड 91, तो वो 4 ही आएगा, फर्स्ट तो प्लेन टेक्स्ट हो गया 4। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 4 क्यों आया है, क्योंकि मेरे पास मैसेज की जो बिट्स गिवन थी वो भी 4 है, मतलब डिक्रिप्ट होके आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्रिप्ट करते हैं, ये चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आंसर सही है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर हम कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं तो एक दफ़ा फिर से मॉड करके देख सकते हैं, बाकी आंसर यहाँ तक सही है।